मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस बन गया। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और मुझे उन्होंने गलत तरीके से छूना शुरू कर दी। वो दिन था जब उन्होंने हदें पार करने की कोशिश की। एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती। सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दी। उस इंसान के मुंह पे एक करारी चपेड़ मारूं जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी खराब की है, बर्बाद की है। बचपन की बहुत सारी यादें आपकी भी हैं और मेरी भी हैं। आपकी यादों में आप पापा के साथ स्कूटर में जाते थे, उनकी उंगली पकड़ के चलते थे, लेकिन मेरी ऐसी यादें नहीं। और मेरी वो यादें हैं जिनको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी वो मेरे कमरे में आते थे तो हमेशा मेरे अंदर एक डर लगा रहता था और मुझे लगता था कहीं से मेरी माँ मेरे पास आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए या मैं किसी को कुछ बता सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका संधू रुविंदर कौर। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, एक डांस टीचर हूँ और काउंसलर भी हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है पटियाला से, पंजाब का बड़ा मशहूर एक शहर। हमारा एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें, यानी कि हम 3 बहनें। एक अच्छा परिवार जिसे हम बोलते हैं रॉयल फैमिली। सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी मन में एक डर था। वो डर था मेरे पापा को लेकर। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और मुझे उन्होंने गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। उनका इस तरह से छूना कुछ हदों से पार चला गया। एक दिन आया जब मेरी माँ मेरी नानी के घर गई हुई थी मेरी छोटी बहन को लेकर। वो दिन था जब उन्होंने हदें पार करने की कोशिश की, यानी कि मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस बन गया। मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख जब निकली तो उनका हौसला टूट गया। जब अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आई, वापस आई, तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो उन्होंने उससे बात की, तो उन्होंने बहुत मारा मेरी माँ को। बोले कि तू झूठ बोल रही है, तेरी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन आप बताइए, एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। फिर एक दिन नशे की हालत में जब वो घर आए तो उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा। अगले ही दिन मेरी माँ ने, जब वो नहीं था घर पे, तो मेरी माँ ने वहाँ से हम तीनों बेटियों को लिया और अटैची में 2 कपड़े डाले और नानी के घर आ गए। एक जवान लड़की जब अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ मायके में रहती है तो बहुत सारी बातें होती हैं समाज में। मेरी नानी को बोलना शुरू कर दिया कि 4 बेटियां हैं, इनको कैसे आप पालोगे, क्या करोगे। तो एक दिन ऐसा आया कि नानी ने हमें घर से निकाल दिया और हम सड़क पे आ गए। मैं उस समय शायद 9वीं कक्षा में थी और एक वक्त की रोटी हमें मिलती थी खाने के लिए। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ की किसी दोस्त ने बताया, सहेली ने बताया कि साथ ही शहर में एक अनाथालय है, आप इसको वहाँ पे भेज दो अगर इसको इतना ही पढ़ने का शौक़ है तो मैं अनाथालय में चली गई और मैंने अपनी 10वीं पूरी की वहाँ पे। चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और उस इंसान के मुंह पे एक करारी चपेड़ मारूं जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी खराब की है, बर्बाद की है। लेकिन किस्मत ने फिर पासा पलटा। 10वीं ही की थी मैंने, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई और 17.5 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। बड़े सारे सपने दिखाए गए मुझे कि शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम बड़ी खुश रहोगी। शादी के 1 साल तक ठीक रहा, लेकिन जब मेरा बेटा 10 महीने का था उस इंसान ने अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। जब मैंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे भी बहुत मारा गया। मैं अपनी माँ के घर आ गई, मैंने अपनी माँ को बताया। मेरी माँ ने बोला कि अगर तुम भी यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हारी 2 छोटी बहनें हैं, उनसे शादी कौन करेगा। मैंने भी सोचा कि शायद चलो इस इंसान को एक मौका और दे देते हैं, हर इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं।
मार पीट गाली गलौज सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दिए। इस बीच काफ़ी कुछ मेरी ज़िंदगी में, जैसे मैं जॉब भी करती थी तो मुझे ये बोला जाता था कि तुम करैक्टरलेस हो। मैं घर में पैसा भी कमाती थी, कमा के लेके आती थी, घर का काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरे करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी। इंसान वो गलत था, करैक्टर मेरा जांचा जाता था। हर लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन करैक्टर के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब 2016 को मैंने सोचा, अपने बेटे को लिया, 10 साल का मेरा बेटा हो चुका था, मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब नर्क नहीं सहूँगी मैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। स्टेप तो मैंने उठा लिया, लेकिन ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। जब मैं नौकरी मांगने के लिए जाती थी तो लोगों की गंदी नज़रें मेरे ऊपर, क्योंकि उनको पता चल रहा है ये सिंगल है तो इसकी मजबूरी है नौकरी करना। मुझे आज भी याद है, उस समय मैंने अपने बच्चे को 1 हफ्ता अचार के साथ रोटी खिलाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसे करते करते, अपना घर चलाते चलाते, मुश्किलों से निकलते निकलते, समाज के बारे में ना सोच के मैंने अपने बारे में सोचा। और एक दिन ऐसा आया जब कनाडा के एक चैनल से मुझे ऑफ़र आई और मैंने वहाँ पे एज ए टीवी एंकर मैंने ज्वाइन करा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक लड़की जो सिर्फ 10 पढ़ी हुई है, जिसने बचपन नहीं देखा, इतना कुछ देखा और अपनों से देखा, उसके बाद शादी के नाम पे धोखा हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुई, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये ना सोचो कि समाज क्या कहेगा, ये सोचो कि आप कहाँ पे हो। आपने अपने आप को जवाब देना है, आपने उस रब को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना। तो मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है और अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ को दबाओगे, आप पे जो जुल्म कर रहा है इंसान, वो और ताकतवर बनता जाएगा। इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो वो रब आपसे प्यार करेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।